तुम भी आई हो, हम भी आई हैं। रसोड़े में कौन था? कौन था? अरे अरे माता जी, मैं बताता हूँ राशि। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। राशि थी, केवल कुकर ही तो गैस पे चढ़ाया था, सालों ने उसको मार दिया। साथ निभाना साथिया, ये दुनिया का पहला ऐसा शो है जहां इस औरत की शादी हो चुकी है, इसके बच्चे हो चुके हैं, इसके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, यहाँ तक कि उन बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं, लेकिन इनकी बा अभी तक नहीं मरी। मतलब कौन सी ऐसी जड़ी बूटी बा ने पी रखी है? माना इनको बा को नहीं मारना, लेकिन इतनी जवान बंदी को मार दिया। इतनी सुंदर थी, कितनी हॉट थी। मालूम है इस शो को बनाने वाले का फेवरेट नंबर क्या है? 2। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इस शो में हर किसी को 2 से बहुत ज्यादा प्यार है। बड़े भाई का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ तो भाई ने दूसरी शादी कर ली। ये तो कुछ भी नहीं। एक दिन मोदी निवास में बहुत जोर की बारिश हुई, छोटे भाई का मूड बना और भाई ने एक ही बारी में 2 बच्चे पैदा कर दिए। एक दिन छोटे भाई की वाइफ गलती से मर गई और छोटे भाई ने भी अपने भाई की तरह दूसरी शादी कर ली। अरे ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो बड़े भाई के दामाद ने भी 2-2 शादियां कर रखी है और बड़े भाई की छोटी बेटी ने इस बुढ़े के बेटे से शादी कर ली। मतलब बुढ़े ने भी शादी कर ली और बुढ़े के बेटे की पत्नी की भी 2-2 सासें हो गई। अरे मतलब इतने सारे 2 क्या मतलब है यार? हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले वो हमें बर्दाश्त नहीं। आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। तो क्या हाल चाल भाइयों और उनकी बहनों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुपरमैन की माँ, शक्तिमान की ताई और क्रिश की चाची गोपी बहू के बारे में। भाई इनकी जिंदगी में बवाल ना हो तो शो के प्रोड्यूसर का खाना हजम ही नहीं होता। भाई इसको मारने के लिए इतने सारे तरीके इस्तेमाल किए डायरेक्टर ने, जैसे पूरी चाकू इसके पेट में घुसा चुके हैं, इसको गोली से उड़ा चुके हैं, इसको बम से भी उड़ा चुके हैं, इसको ऊंची बिल्डिंग से भी नीचे फेंक चुके हैं, इसको पत्थरों से बांधकर दरिया में फेंक दिया। और जब हमारी शक्तिमान की ताई का इससे भी कुछ नहीं हुआ तो डायरेक्टर ने इस पे पूरी की पूरी बिल्डिंग ही दे मारी। ऐसा नहीं है कि ये औरत आज तक मरी नहीं इस सीरियल में, 1-2 बार मरी है, लेकिन सिर्फ डॉक्टरों के हिसाब से। I think we lost her. भाई जैसे ही इसके कामचोर पति को पता लगा कि इसकी बीवी मर गई है, अब इसका काम कौन करेगा? पहुंच गए सीधे हॉस्पिटल में। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, अभी के अभी। अबे ग्रीन टी के लिए उसको जिंदा कर दिया। अबे पहली बार तो मर रही थी सीरियल में, अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो। अबे जब जिंदा ही करना था तो कुछ और मांग लेते। ग्रीन टी चूतिए। लेकिन हमारी गाय गोपी बहू उठ गई ग्रीन टी देने। Mr. Modi, it's a miracle. She is back. Mr. Modi, it's a miracle. It's a miracle. Mr. Modi, she is back. लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। डायरेक्टर को एक बार तो गोपी बहू को मारना है, उसने फिर से गोपी बहू को मारा, फिर से वो हॉस्पिटल पहुंची, फिर से उसके पति को पता लग गया, फिर से वो हॉस्पिटल पहुंचा। Oh God. फिर क्या, अहम जी ने हॉस्पिटल पहुंच के पूरी गोपी बहू हिला दी। गोपी आगे खोलो। भाई यहाँ गोपी बहू की हॉस्पिटल में कुटाई हो रही है और उनकी सास अलग ही लेवल। वो पहुंच गई मंदिर और मंदिर में जाके भगवान को कसम चढ़ाने लग गई। कसम है माता पार्वती की, कसम है अपने पुत्र गणेश की।
तो भैया इसकी सास को देखकर तो भगवान भी प्रेशर में आ जाते हैं। बता लीजिए मेरी को छोटी दादी का क्या हुआ, सुनो मेरी गोपी को कैसी वो सही सलामत करना, बता तुम चुप क्यों हो? और हमेशा की तरह गोपी बहू जिंदा हो जाती है। गोपी सासू माँ बिल्कुल ठीक है। मिस्टर मोदी, इट्स अ मिरेकल, शी इज बैक। साला ये पहला सीरियल है जहाँ डायरेक्टर के अगेंस्ट स्क्रिप्ट चल रही है। वैसे गोपी है बहुत शांत स्वभाव की। इस सीरियल में असलियत तो आप लोग जानते ही होंगे। गोबर खा के आए हो क्या सबके सब यहाँ पे? Bloody idiots! और तो और इसकी असलियत इस सीरियल में भी सामने आ गई। इसने तो त्रिशूल से औरतें पंचर करना चालू कर दिया। तो भैया इसकी सास को सब लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हो? मैं कोकिला अबे ये कैसा नाम है, कोकिला है? और सरनेम क्या बोला? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, क्या हाल करके रखा है, क्या हाल करके रखा है। और भैया हमारी कोकिला बहन की एक बहुत बुरी आदत है कि वो हर वक्त बड़ी अम्मा बनती रहती है। कुआं खोद दूंगी, मकान पोत दूंगी टाइप। चोल से मार दूंगी तुझे, चल सामने आ कायर। भैया एक सीन में किसी को पेल रही है और दूसरे ही सीन में रोड स्कीइंग कर रही है, वो भी लेट के। और भैया इन लोगों को नाचने का भी बहुत शौक है, और नाच ऐसा कि नाचते नाचते एक दूसरे को कंटाव रसीद देते हैं। और ऐसे स्पेशल डांस की ट्रेनिंग ये लोग जमीन पे नहीं कांच पे करते हैं। भैया देखो सबके अपने अपने शौक होते हैं। इनका शौक है एक दूसरे के सर फोड़ना। भैया इतना ड्रामा और नौटंकी के लिए आपको क्या लगता है ये कौन सा नशा करते हैं? मैं बताता हूँ। उस शौक के साथ साथ इनको ये वाला भी शौक पसंद है। बाकी सब तो ठीक है, इनको बच्चों से पता नहीं क्या दिक्कत है। कभी कभी ये बच्चों को पकड़ के जमीन पर पटक देते हैं। एक बार तो इन्होंने बच्चा सुखाने के लिए उसको बाहर धूप में टांग दिया। एक बार तो इस आतंकी गोपी का पैर फिसल गया और इसने बच्चा उठाकर पानी में फेंक दिया। एक बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, जब यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है तो गोपी ने इस बच्चे को पानी तक पहुँचाया कैसे? अब मेरी तो समझ के बाहर है ये। अब मैं आगे कुछ नहीं बोल सकता। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों ट्रेंडिंग स्पैरो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो घंटा का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी।